हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होता है। इन दोनों के बीच का हमने क्या देखा था? डिफरेंस देखा था। और क्या देखा था हमने कि कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे कि कितने टाइप के क्या होते हैं नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क आज हम कवर करेंगे। और टाइप ऑफ नेटवर्क शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में, उससे पहले मतलब कि कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं उनके बारे में। तो उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? टाइप ऑफ नेटवर्क। तो हमारे पास क्या आता है? टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। कितने टाइप के नेटवर्क कनेक्शन होते हैं अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक पीसी मेरा कनेक्टेड है दूसरे पीसी से। तो ये क्या है? मेरा जो कनेक्शन जो बना हुआ है ये कैसा बना हुआ है? वायर्ड कनेक्शन। क्योंकि यहां पर आपके बीच में क्या यूज हो रहा है? एक वायर। कि दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया? वायर। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं क्या? वाईफाई। जैसे सब लोग जानते हैं वाईफाई। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये एक क्या है? डिवाइस है। ये क्या है? एक डिवाइस है। इस डिवाइस से एक क्या है? कंप्यूटर कनेक्टेड है। और इस डिवाइस से एक ऐसा डिवाइस कनेक्टेड है जो हमें क्या कर रहा है? सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। वो भी कैसे? बिना वायर के। तो ये मेरे पास क्या? एक लैपटॉप है। तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर क्या है? वायर कनेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है? हमारा वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वायर कनेक्टेड नहीं है। ये क्या? हमारा लैपटॉप। तो लैपटॉप इस डिवाइस से क्या कनेक्टेड है? कैसे? बिना वायर के। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। कैसे? एक वायर कनेक्शन, एक विदाउट वायर कनेक्शन। तो विदाउट वायर कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे कि एक आर्किटेक्ट होता है। जैसे कि क्या होते हैं? आर्किटेक्ट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? एक बिल्डिंग का मैप डिजाइन करते हैं। तो जैसे ये बिल्डिंग है, तो जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, देन फोर्थ फ्लोर। तो इस टाइप से ये लोग क्या करते हैं? पूरी बिल्डिंग का क्या बनाते हैं? एक डिजाइन बनाते हैं, मतलब एक मैप बनाते हैं। तो उसमें क्या रहता है? सबसे पहले ये क्या देखते हैं? वो साइट को देखते हैं। साइट पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वो साइट पर जाके पता करेंगे कि हाँ बिल्डिंग हमें कैसी बनानी है और बिल्डिंग का हमें मैप कैसा बनाना है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? एक आर्किटेक्ट देखता है। देखने के बाद वो क्या करते हैं? आर्किटेक्ट वगैरह जो भी होते हैं वो लोग उस बिल्डिंग का मैप डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको बनाना शुरू होते हैं बिल्डिंग को। मैप डिजाइन कर दिए, मैप के बाद क्या होगा? बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग का डेवलपमेंट होगा। मैप बना दिया, मैप बनाने के बाद क्या करेंगे? अब बिल्डिंग भी तो बनाएंगे। कहां पर? उस साइड पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेटवर्क की लाइन में हैं तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे कहां पर? साइट का सर्वे करने की, हमारी साइट कैसी है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? साइट पर जाने के बाद फिर उस साइट का क्या बनाएंगे? एक डिजाइन। ठीक है, मतलब हम क्या बना रहे हैं? कनेक्शन हमें कैसे करने हैं, क्या करना है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक मैप डिजाइन कर रहे हैं कि जैसे कि एक डिवाइस यहां पर कनेक्टेड है, एक डिवाइस क्या है? यहां पर कनेक्टेड है, एक डिवाइस यहां पर कनेक्टेड है। और इन डिवाइस से क्या क्या कनेक्टेड है? हमारे पीसी कनेक्टेड है। तो इन डिवाइस से क्या कनेक्टेड है? हमारे पीसी कनेक्टेड है इस टाइप से। ठीक है, ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, ये भी डिवाइस है, और इन डिवाइस से क्या है? हमारे पीसी कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले साइट पे गए, फिर उसके डिजाइन बनाई। अब उस डिजाइन को क्या करना है हमें? इम्प्लीमेंटेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे बिल्डिंग में डिजाइन बनाते हैं, फिर बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऐसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किसका करेंगे? जो हमने डिजाइन बनाई थी।
अब जब हमने ये डिज़ाइन बना ली, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, ठीक है, सारा काम हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, किसकी? सिक्योरिटी की, ठीक है, मतलब सिक्योरिंग नेटवर्क। जैसे हमारी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के बाहर हम क्या लगाते हैं? सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, ठीक है, और क्या होगा, बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे बिल्डिंग में। तो ये सब क्या होगा, हमारा एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया एक बिल्डिंग में। तो ऐसे जब हम लोग नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, कि हमारा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। कोई भी वो कुछ भी ऐसा कुछ बाहर से कि अनऑथराइज एक्सेस कोई करना चाहे वो एक्सेस ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अपग्रेडेशन। जब हमारे पास उस साइट पर जब जाते हैं हम, पहले से वो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड सिक्योर नेटवर्क बना हुआ है। अब जैसे कि हमारे पास क्या था कि एक विंडो पीसी था, उसके अंदर क्या थी, हमारे पास विंडो 7 थी पहले। अब विंडो 7 को हमने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, किसमें? विंडो 10 के अंदर। तो अपग्रेड कर दिया। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपग्रेड करेंगे कि कुछ नया सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहिए, नहीं कुछ नए नए डिवाइस लगाने चाहिए, कुछ जो भी कुछ आपको नया करना है, तो मतलब क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अपग्रेडेशन, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन, कि अपग्रेड कर दिया हमने। अब उसके बाद मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, ट्रबल शूटिंग की। जैसे कि हमारे पास ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो सीसीटीवी हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। सीसीटीवी का कैमरा कौन सा खराब है, जैसे कि हमारा कैम 1 खराब है, कैम 2 खराब है, मतलब कैमरा नंबर 2 खराब है, 3 खराब है। तो जो भी कोई कैमरा खराब होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो भी कोई सिस्टम खराब होगा उसको आप क्या करोगे, ट्रबल शूटिंग करोगे। अदरवाइज आपका जो भी कोई डिवाइस खराब है उसको आप क्या करोगे, ट्रबल शूटिंग करोगे। जैसे आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं है सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पर आप क्या करो, विंडो इंस्टॉलेशन करोगे, मतलब ट्रबल शूटिंग करोगे। विंडो क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई। तो कहने मतलब ये है, तो ये सारी चीजें होती क्या, ट्रबल शूटिंग का काम। ये सारा काम किसका होता है, ट्रबल शूटिंग का। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो अब हम किसकी बात कर लेते, थोड़ा बहुत नेटवर्क की, ठीक है। तो नेटवर्क के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि लैन, मैन, पैन, कैन, सैन, ठीक है। ये नेटवर्क हमने क्या देखे थे, लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, होते हैं। मगर अब थोड़ी सी इन पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क ये करता क्या है, कि इनकी फंक्शनलिटी भी पता होनी चाहिए कि इनसे क्या क्या यूज हो रहा है। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहां पर यूज होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कि एक छोटी सी जगह हो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, एक लैन नेटवर्क। कहने का मतलब ये, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपका क्या यूज होता है, लैन नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखो आप क्या क्या लगा सकते हो लैन नेटवर्क में, एक पीसी, सर्वर, स्विचेस, एनआईसी, केबल्स, प्रिंटर, स्कैनर। देन सर्वर, स्विचेस, एनआईसी, केबल्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कि हम यहाँ पर क्या है, मेरे को कितने कंप्यूटर लगाने हैं, जैसे एक डिवाइस है मेरा, ये डिवाइस है मेरा 24 का, मुझे कितने कंप्यूटर लगाने, 20 कंप्यूटर लगाने, मुझे 20 कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर कितने कंप्यूटर लग रहे हैं मेरे पास, 20, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या है, एक छोटी सी ऑफिस है, तो छोटी सी ऑफिस के अंदर हो गया, या छोटा सा कोई डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा कंप्यूटर डिमांड नहीं है, ज़्यादा बड़ा हमें कुछ सेटअप लगाना नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या क्या यूज़ कर लेंगे, 20 कंप्यूटर। और ये जो डिवाइस होगा क्या होगा, आपका स्विच होगा, ठीक है। और एक आप क्या लगा देंगे, मिनी सर्वर देख लीजिए अगर लगाना है तो, वरना नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपका सारा काम हो जाता है।
ठीक है, एक प्रिंटर लगा दीजिए आप। तो ये सारी चीजें कहाँ पर यूज हो रही हैं आपकी, एक स्मॉल एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे कोचिंग्स वगैरह होती हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी क्या रहता है, एक उनका देखा जाए एक स्मॉल एरिया के अंदर उनका लैन नेटवर्क लगा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका लैन नेटवर्क है कहां पर यूज होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लैन नेटवर्क। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलें। अब क्या आता है हमारे पास, वैन। तो वैन नेटवर्क क्या होता है, वैन इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन क्या करता है, देखिए, अ नेटवर्क विच प्रोवाइड लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस, इमेज एंड वीडियो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी टू अनदर और वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड दी वैन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप हैं दिल्ली, दिल्ली से आपको क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है। ठीक है, दिल्ली से आपको क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है। ये आपको क्या कंप्यूटर है, यहां से आपको क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। हम सपोज कर रहे हैं आपका मैसेज कहां जा रहा है, यूएस जा रहा है। ठीक है, ये कहां पर है आपका, इंडिया के अंदर, और ये मैसेज कहां जाएगा, यूएस के अंदर। तो यूएस के पास मैसेज जब पहुंचेगा तो ये हमारे पास क्या है, वन कंट्री, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री तक हमारे पास क्या पहुंच रहा है, ये मैसेज पहुंच रहा है। एक कंट्री से या दूसरी कंट्री तक हमारे पास क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैन। ठीक है, ये तो चलो कंट्री वाली बात हो गई। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं किसकी, सिटी की, तो जैसे हमारा यूपी हो गया। ठीक है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी तक, जैसे हमारा यूपी, एक हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। तो यूपी में कंप्यूटर रखा हुआ है, यूपी में हमारा क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। तो वन स्टेट से हमारे पास क्या जा रहा है, दूसरी स्टेट में हिमाचल प्रदेश में मैसेज जा रहा है। तो यूपी से आपका मैसेज कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश स्टेट में चला गया। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है आपका, वैन का। अगर यहां पर हम सिटी देख लेते हैं, जैसे कि आगरा, आगरा के अंदर हमारे पास क्या, ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में हमें क्या करनी है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बतानी है कि अपने फ्रेंड वगैरह की आप क्या कीजिए, आगरा जाइए तो वहाँ पर क्या कीजिएगा कि दिल्ली से आप आगरा जाइए कि वहाँ जाके क्या विजिट कीजिए, ताजमहल देखिए। ताजमहल हमारा क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये मैसेज कहाँ गया, दिल्ली से आगरा आया मैसेज। ठीक है, दिल्ली से मैसेज आगरा आया। तो ये किसकी बात हो गई, सिटी। सिटी की हम बात कर लें, जैसे आगरा हो गया, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं। तो सिटी टू सिटी आपको क्या हो रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस में आता है आपका, वैन के अंदर। और वैन आपका लार्ज एरिया कवर करता है। वैन क्या करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, बहुत ज़्यादा, कि सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर वैन नेटवर्क। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ वैन के हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, राउटर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, देन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये सब क्या है, इस वैन के कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारा आता है कैन। तो कैन क्या होता है, कैन इज स्टैंड फॉर कैंपस एरिया
नेटवर्क। कैन इज स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, अ कैन इज स्मॉलर देन वैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। A CAN is also known as corporate area network. So कहने का मतलब ये है कि जो आपका कैन है किससे छोटा है, वैन से और मैन से। ठीक है, तो कैन जो है आपका मल्टीपल लैन नेटवर्क को मिला के अगर हम देखें कि एक आपका लैन नेटवर्क यहां पर चल रहा है, ये आपका क्या कैंपस है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एक क्या होती है, हमारी यूनिवर्सिटी होती है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होते हैं, कैंपस होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, काफी सारे कैंपस होते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। तो यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं, हमारी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो हम DU वो देख लेते हैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी छोटी सी तो है नहीं, बहुत बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पर क्या हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सेट है कि CS डिपार्टमेंट अलग है, देन आपका BTech वाले जो होते हैं उसमें आपका इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट अलग है। मगर वहां पर क्या हो रहे हैं, आपके काफी ज्यादा जो नेटवर्क है वो यूज हो रहा है, और वहां उन नेटवर्क में क्या यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वो क्या आपका एक कैंपस ही तो है। उस कैंपस को कनेक्ट करने के लिए मींस लोकल एरिया नेटवर्क में आपका देखा जाए, यहाँ पर कि एक जगह आपका CS वाली ब्रांच में लैन नेटवर्क यूज हो रहा है, दूसरी वाली ब्रांच में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक में, वहां भी आपका क्या हो रहा है, लैन नेटवर्क यूज हो रहा है। अगर इन लैन नेटवर्क को हम एक दूसरे से जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका कैन, एक ही कैंपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर कैन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके कुछ इक्विपमेंट्स की हम बात करते हैं, क्या क्या यूज होता है कैन के अंदर। स्विचेस, राउटर, ट्रांसमिशन मीडिया, कुछ केबल्स यूज होती हैं जैसे कि कैट 5, कैट 6 और फाइबर केबल हमारी यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर कैन जो हमारा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अ कैंपस ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, a network which is designed to provide connectivity to user or employees in campus. Best example of a campus of college or university. इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। एक नेटवर्क और का आता है जिसका नेम है क्या, मैन। तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन इज स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि जो एक सिटी है, एक सिटी को क्या करे, वो पूरा का पूरा कवर करे। एक सिटी को क्या करे, पूरा का पूरा कवर करे नेटवर्क। जैसे कि हमारी सिटी मान लेते हैं हम, दिल्ली ले लीजिए, हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। अब पूरी पूरी दिल्ली को हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, सिंगल नेटवर्क से हमें पूरी पूरी क्या करना है, दिल्ली को कवर करना है। तो ये चीज है क्या आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर ही सब आता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये, जैसे कि आप क्या देखते हैं, डिश टीवी आपके पास क्या होता है, केबल टीवी होता है। तो केबल वाला क्या करता है कि जैसे ये एक पोल है, इस पोल पे क्या करेगा, अपना एक डिवाइस लगाएगा। इस डिवाइस से अलग अलग होम्स के अंदर क्या जा रही होंगी, केबल्स जा रही होंगी टीवी की। ठीक है, यहाँ भी टीवी है, यहाँ भी टीवी है, तो ये इन सारी टीवी से क्या हो रहा होगा, ये केबल कनेक्ट हो रहा होगा, और इससे एक मेन केबल जा रहा होगा कहीं और, फिर वो किसी और पोल से कनेक्टेड होगा, फिर वो किसी और से कनेक्टेड हो, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही केबल से आपको क्या हो रहा है, एक ही केबल से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी सिटी में वो फैला हुआ है नेटवर्क उसका। ठीक है, केबल टीवी वाले का क्या हो रहा है, पूरी पूरी सिटी में क्या हो रहा है, नेटवर्क फैला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि डैन केबल टीवी, कौन सा, डैन है, हैथवे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, डैन नेटवर्क अगर यूज हो तो डैन के थ्रू हमारे पास एक कॉलोनी हो गई। ठीक है, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में, फिर दूसरी कॉलोनी से तीसरी कॉलोनी में वो कनेक्शन बना हुआ है आपका। तो ये कनेक्शन, तो ये लाइन तो जा ही रही है ना आगे तक, फिर ये क्या कर रही है, आपको पूरी सिटी को कवर करती है। ठीक है, मगर ये किससे छोटा है, बट स्मॉलर देन दी कवर्ड बाय दी वाइड एरिया नेटवर्क। ये किससे छोटा है, वैन से छोटा है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अ केबल टीवी ऑपरेटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलें। इसके बाद आता है आपके पास एक सैन। सैन क्या होता है, सैन इज स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन इज स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यहां पर क्या होता है, देखिए, अ नेटवर्क विच प्रोवाइड ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज। सैन इज primarily used to enhance storage such as disk array, tape, library, and this appear to operating system that has locally attached device। तो कहने का मतलब ये, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये क्लाइंट पीसी है, ये क्या हमारे क्लाइंट पीसी है। तो क्लाइंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्लाइंट एक्सेस लैन। ठीक है, क्लाइंट किससे कनेक्टेड है, हमारे एक लैन नेटवर्क से। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, इनका जो डेटा होगा, जो भी कोई इनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कहां पर आपकी होगी, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज तो बना ही होगा। उन स्टोरेज पे क्या जा रही होगी, इनकी फाइल जा रही होगी। ठीक है, तो यहां पर बीच बीच में क्या रखे होंगे, सर्वर। ये सब क्या है, आपके सर्वर हैं। ठीक है, तो इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट कहां गई, इस वाले एप्लीकेशन सर्वर पे गई। तो एप्लीकेशन सर्वर से जो डेटा है वो कहां जाएगा, आपका स्टोरेज एरिया में। तो स्टोरेज एरिया को हम क्या बोलते हैं, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहां पे आपका क्या होगा, सारा का सारा डेटा रखा होगा। आपकी हर एक फाइल कहां पर रखी होगी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो मतलब यहां पर आप जब एक्सेस करते हो अपनी फाइल्स वगैरह, तो आपकी फाइल कहां से होके आती है, यहां पर आपकी फाइल रखी है, फिर एप्लीकेशन सर्वर पे आ गई, फिर आपने क्या किया, रिसीव कर ली, फिर आपने क्या किया, उस फाइल को सेंड कर दिया, फिर वो फाइल सर्वर पे गई, फिर वो फाइल कहाँ आपकी सेव हो जाएगी, एक स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है वो फाइल। जब वो स्टोरेज में जाके जब वो फाइल सेव हो रही है, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो चलते हैं फिर आगे। एक नेटवर्क और आता है जिसका नेम है क्या, पैन। पैन क्या होता है, पैन इज स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या है हमारा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज विद इंडिविजुअल
पर्सन टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आपका पैन जो नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये किसके लिए यूज हो रहा है? इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, ब्लूटूथ से आप क्या करते हैं, फाइल शेयर करते हैं अपने लैपटॉप को क्या करते हैं आप, ब्लूटूथ से फाइल शेयर करते हैं, या लैपटॉप से फाइल मोबाइल को शेयर कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं कि अपने प्रिंटर को फाइल शेयर कर रहे हैं। ये डिपेंड रहता है आपका प्रिंटर के अंदर, आपका प्रिंटर कैसा है, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, ये डिपेंडेड है कि आप कैसे फाइल शेयर कर रहे हैं, कि आपने फाइल सेंड करी या आपने मोबाइल से फाइल रिसीव की है, या आप लैपटॉप में आप जो आपका माउस है, लैपटॉप में क्या जो आपका ये माउस है वो कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड या वायरलेस, या एक लैपटॉप से या एक डेस्कटॉप पीसी से, मतलब पीसी टू पीसी आप जब शेयरिंग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये आपका क्या किस में यूज़ हो रहा है, ये जो नेटवर्क जो बन रहा है ना, ये जो नेटवर्क है वो किस में यूज़ हो रहा है, आपका पैन। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, पैन नेटवर्क। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज विद इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। की रेंज कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस फॉर पर्सनल यूज, कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस फॉर पर्सनल यूज। तो कंप्यूटर डिवाइस किसके लिए यूज हो रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पैन। पैन कितना एरिया कवर करता है, 30 फीट। ठीक है, अब बाकी का अगर मैं बताना चाहूं थोड़ा सा बहुत, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि आपकी डिवाइस की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ की मोबाइल की रेंज ज़्यादा नहीं होती, जैसे ये हमारे पास के मोबाइल है, ये मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल से कोई फाइल शेयर कर रहा हूं दूसरे मोबाइल पर, तो यहां से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे BT ऑन है, मीन्स ब्लूटूथ ऑन है, इस ब्लूटूथ से मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ। तो इनकी जो रेंज है, इनके फ़ोन के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड रहता है यहाँ पर कि फ़ोन का ब्लूटूथ है कैसा। अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो, मीन्स बेसिक फ़ोन, बेसिक फ़ोन के अंदर BT तो होता है, मीन्स ब्लूटूथ, मगर उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती। अगर एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो उनकी रेंज इन बेसिक मोबाइल से ज़्यादा होती है। ठीक है, मगर बात करते हैं हम किसकी, ये जो डिवाइस है आप जो शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं जी, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 नेटवर्क और आते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है आपका कौन सा, SOHO, स्टैंड फॉर स्मॉल ऑफिस, SO स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। तो SOHO नेटवर्क आर ऑल्सो terminate as a single or small office home office network is mainly referred to a business category involving a small number of worker, usually from 1 to 10। मतलब जो आपका SOHO है, SOHO मीन्स स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस के अंदर जहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, कम एम्प्लॉयज़ या फिर कम वर्कर्स जो भी हैं, कितने होंगे, 1 से लेके 10 तक यूज हो रहे हैं। वहां पर काम करने वाले कितने हमारे पास, वर्कर्स एम्प्लॉयज 10 हैं। तो ये जो नेटवर्क वहां पर बन रहा है ना, वो कैसा नेटवर्क है, उस नेटवर्क हम क्या बोलते हैं,
SOHO। तो जो लैन वहां पर ये यूज हो रही है, लाइकली मैनी अदर लैन्स SOHO नेटवर्क में ऑल्सो बी अ मिक्सचर ऑफ नेटवर्क ऑफ वायरलेस और वायर्ड कंप्यूटर। जैसे कि यहां पर क्या एक डिवाइस यहां पर लगा दिया हमने, इस डिवाइस से क्या आपके 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इस डिवाइस से क्या आपके 5 कंप्यूटर ये कनेक्टेड है, कहने का मतलब ये है। और इस डिवाइस से क्या हो रहा है, एक क्या आपका वाईफाई कनेक्टेड है यहां से, तो इस वाईफाई से क्या होंगे आपके कुछ क्लाइंट और भी कनेक्टेड होंगे जो क्या यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है, एक छोटे से नेटवर्क आपने डिजाइन किया जहां पर क्या आपका मिक्सचर है किसका, वायर्ड का और वायरलेस का। ठीक है, मतलब छोटी सी कंपनी हो गई, या फिर आपका एक इंस्टीट्यूट में ले लूं, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट में लेके चलता हूं जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ फैकल्टीज होते हैं, जैसे 4 फैकल्टीज हैं या 5 फैकल्टीज हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे स्ट्रेंथ हम लेके चलते हैं कितने, 3 फैकल्टीज हम मान लेते हैं, वहां पर हमारे स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट ले लेते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, मगर वहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइप का नेटवर्क वहाँ यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, SOHO। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक नेटवर्क और आता है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके बारे में शायद सभी ने नाम सुना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर होता क्या है, डेटा सेंटर आर सिंपली सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इज concentrate for the purpose of collecting, storing, processing, distributing or allowing access to large amount of data. They provide important services such as data storage, backup, recovery, data management and networking. तो डेटा सेंटर होता क्या है, तो डेटा सेंटर वो होता है जहां पर आपका क्या होगा, काफी ज्यादा डेटा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, गूगल का। तो गूगल पे आप हर इंसान क्या बनाता है, एक जीमेल आईडी बनाता है, हर इंसान क्या करता है, उस पर एक जीमेल आईडी बनाता है। और क्या बनाता है हर इंसान, एक बनाता है उस पर गूगल ड्राइव। इन पर आपका क्या होगा, यहां पर आपके क्या होंगे, फाइल्स होंगी, यहां भी क्या है आपकी फाइल्स हैं। ठीक है, तो इन फाइल्स में आपका क्या हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो, जो भी आपका है, इमेजेस वगैरह। तो ये सारा जो डेटा है आपका कहां पर रखा हुआ है, आपका डेटा सेंटर में, हर इंसान का। क्योंकि यहां पर जो गूगल यूज हो रहा है, तो उस गूगल पे 5, 10, 20 इंसान तो नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं जो गूगल यूज कर रहे हैं। तो गूगल कैसे मेंटेन करे हर इंसान का डेटा, तो वहां पर क्या है कि अदरवाइज आपका जैसे जीमेल यूज हो रहा है, तो जीमेल पे आपकी कुछ फाइल्स हैं, या फिर गूगल ड्राइव पे रखे हैं आपकी फाइल्स हैं। जैसे आपके पास क्या होता है, एक HDD होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे। आपके पास क्या होती है, एक HDD होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या, अपने लैपटॉप की जो स्टोरेज है या कंप्यूटर में आपका जो स्टोरेज है, उस वो आपका क्या होगी, डिलीट होगी वहाँ से फाइल। तो वहाँ से आपको क्या होगा, रिकवरी के टाइम आपको परेशानी होगी, आपके पास क्या नहीं था, उसका बैकअप नहीं था। मगर यहाँ पर क्या रहता है, आपकी जो फाइल्स होती कभी डिलीट होती है, हमें लगता है डिलीट नहीं होती वहाँ से, मगर आपकी फाइल क्या होती है, डिलीट हो गई, मगर उस फाइल का क्या रहता है, वहाँ पर बैकअप रहता है, कहाँ पर, दूसरी स्टोरेज डिवाइस में। वहां क्या रहता है, आपका दूसरी स्टोरेज डिवाइस में बैकअप रहता है। तो इसलिए हमें फाइल क्या दिखाई देती है, अपने डिस्प्ले के ऊपर हमें क्या दिखाई देती है, फाइल दिखाई देती है। हमें यह पता नहीं चलता कि हमारी फाइल क्या हुई है, डिलीट हुई है। अगर वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर ये हमारी जो HDD है खराब नहीं होती होगी, हाँ खराब होती है, वहां पर भी खराब होती है।
मगर इसका क्या होगा, वहाँ पर बैकअप बना रहता है। इसका क्या होता है, वहाँ पर बैकअप होता है कि हर इंसान का क्या होगा, वहाँ पर डेटा होगा। अगर ऐसे डिलीट हो जाए तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस इंसान का डेटा कहाँ से आएगा, डेटा तो बहुत सारा होता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या रहता है, आपका बैकअप भी बना हुआ होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, तो कहाँ पर होती है, आपकी डेटा सेंटर के अंदर। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर। ठीक है, जहां पर आपका डेटा का क्या क्या हो रहा होगा, स्टोरेज, बैकअप और डेटा का मैनेजमेंट हो रहा होगा वहां पर आपका, कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। तो डेटा तो छोटा मोटा तो होता नहीं, कि ये तो नहीं है कि 1 GB का है डेटा आपका, कि 10 GB का है। तो यहाँ पर आपका डेटा क्या 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 होता है, सपोज दैट आपको 100 TB का आपके पास क्या डेटा है, तो आपको मैनेज करने में टाइम तो लगेगा। तो मैनेज कैसे करोगे, 100 TB या फिर 200 TB या 1000 TB का डेटा, 1000 TB का डेटा आपको मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, आपके डेटा सेंटर के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेटवर्क के ऊपर, कि नेटवर्क के अंदर और भी चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या नहीं होता। और जो अभी हमें क्या क्या देखना है, कि हम केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि केबल्स कौन कौन सी यूज़ होती है नेटवर्क के अंदर, कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं नेटवर्क के अंदर। तो हमें इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कि नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है, कौन सी केबल यूज़ हो रही है। अगर जो केबल यूज़ हो रही है कि उसका कलर कोड क्या है, कोडिंग कैसे होती है, कलर कोडिंग केबल्स की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।